देखिए, एक रिपोर्ट आई है गिनी इंडेक्स की, जिसमें कहते हैं कि गिनी इंडेक्स जो है वो रॉन्ग है, वो गलत है अबाउट इंडिया के बारे में। इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे कि कैसे जो गिनी इंडेक्स वो आखिर में है क्या, और वो किस तरीके की रिपोर्ट बताता है, और जो उसने रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसको वो क्यों कह रहा है कि जो गिनी की जो इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो क्या है, इंडिया के हमारे बारे में वो रॉन्ग है। इसी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये पूरा मैंने एक फ्लो चार्ट आपको दे दिया है हमारा। देखिए, मैंने ना आज क्या किया है, जो हमारा एडिटोरियल है उसको मैं पूरा का पूरा ब्रीफ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने उठा लिया है और उसी से मैंने एज अ नोट्स की फॉर्म में पूरा का पूरा ये पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ये आप फ्लो चार्ट देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त विनी। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीशा में आप सभी का वेलकम है। और स्टार्ट करते हैं हम आज अपना टॉपिक, आज इसके एक इंफॉर्मेटिव एडिटोरियल के साथ में। कहते हैं जो गिनी इंडेक्स है वो क्या कर रही है, एक स्टैटिकली मेजर करती हैं हमारी इनकम इनक्वालिटी को। एंड रिसेंटली जो इंडिया की रैंक है उसमें इक्वल सोसाइटीज़ में रही है 25.5। फाइल कहता है जो सरफेस है दिस में अपीयर टू बी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है ये, लेकिन इसमें जो ग्राउंड रियलिटीज है एक किसके बारे में, इंडिया के बारे में, उसकी एक डिफरेंट स्टोरी, बहुत अलग ही स्टोरी है। वो कहते हैं कि इंडिया में मल्टी फेसेड इनइक्वालिटीज है जिसमें डीपली इंट्रेंस है हमारी वेल्थ को लेके, जेंडर को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके एंड एजुकेशन को लेके, ठीक है। वो कहते हैं जो उसने रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो सही है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो होती है फाइनेंशियली कह सकते हैं, या फिर जो, क्योंकि देखिए जो गिनी है ना वो कॉमनली सिर्फ और सिर्फ हमारी जो इनकम इनइक्वालिटी है सिर्फ उसे मेजर करती है, बाकी किसी भी चीज़ को मेजर करके नहीं बताती है। हमारी रैंक जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेस पे देती है। तो जो हमारे राइटर है वो यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो फ्लॉज बता रहे गिनी इंडेक्स में जो उस मेजरमेंट किया है उसमें क्या क्या कमियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं गिनी इंडेक्स है वो मेनली फोकस करता है इनकम इनक्वालिटी पे, जो कि एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया। कहते हैं जो लाइक इंडिया है ना, इंडिया एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं एक तरीके से, जिनमें से जो उनकी इनकम है वो सिर्फ इनकम के बिहाफ पे ये रैंक निकालता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहता है जो उसका ये मेथोडोलॉजी है जिसको वो ये क्या करते हैं, क्रिटिकल एस्पेक्ट सच एज वेल्थ इनइक्वालिटी को लेके, इनफॉर्मल सॉरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, डिजिटल एक्सेस है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जो सोशली मतलब जो भिन्नताएं हैं उनको लेके वो कहना चाह रहा है कि ये सब उसमें वो मेजर ही नहीं करता है। और यही चीज़ दिस लिमिटेड स्कोप, ये जो लिमिटेड स्कोप है उसका, जो ये लिमिटेड अपने अपने एक लिमिटेड वे में वो सब कुछ कर रहा है, ये उसको क्या करता है, एल इक्विपाइड करता है, मतलब उसको बेकार बना देता है कि वो कैप्चर ही नहीं कर पाता है हमारे इंडिया की इनइक्वालिटी इंडियन सोसाइटी में है, पर्टिकुलर दो जो रूरल पॉपुलेशंस में, वीमेन में एंड मार्जिनाइल कम्युनिटीज़ के अंदर। मार्जिनल कम्युनिटीज होती हैं जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट कहता है फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। सबसे पहले कहता है वेल्थ इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है, डिजिटल डिवाइड है, एजुकेशनल इनइक्वालिटी है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। वेल्थ इनइक्वालिटी का मतलब ये है, कह रहा है कि जो इंडिया है उसमें इस तरीके की इनइक्वालिटी है कि एक इंसान है उसके पास 73 लाख की वो लग्जरी कार में घूम रहा है, वो चौफर में घूम रहा है, और एक इंसान ऐसा है जो सिर्फ 3 लाख एनुअली इनकम कमा रहा है। कहता है एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो इंडिया है उसका जो पूरी पूरी जो वेल्थ है, या फिर ये कहें कि उसकी जो इकोनॉमी है वो 1% लोगों के बीच में ही खत्म होकर ही रह गई है। ये डाटा है 2022 से 2023 का। कहता है लार्ज इसी क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया में एक लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब वेंडर्स बहुत ज़्यादा है, जिनका मतलब इनकम का पता ही नहीं है, वो लोग बस दिहाड़ियाँ लगा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लो टैक्स बेस है, उसके अलावा जो नॉन टैक्सीबल इनकम्स फर्दर स्क्यू द अवेलेबल डाटा, और उसके अलावा जो अपने आप को बचा लेते हैं, प्रिविलेज कर लेते हैं, अब टैक्स वगैरह नहीं भरते हैं, उसका एक डाटा ही नहीं है हमारी सरकार के पास में। कहते हैं देयर बाय अंडर एस्टिमेटिंग द ट्रू एक्सटेंट ऑफ वेल्थ कंसंट्रेटेड, और इसी की वजह से हमें एक्चुअल में जो ट्रू वेल्थ है उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता है। जेंडर इक्वालिटी सेम, वो कहता है कि जो वो वीमेन्स है वो सिर्फ 35.9% ऑफ द वर्क फोर्स बट आर ग्रॉसली
अंडर रिप्रेजेंटिंग इन लीडरशिप रोल्स एंड अकाउंटिंग फॉर ओनली 12.7% है 2024 में। कहते हैं इसके बावजूद जो इंडिया है वो होस्ट कर रहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, लेकिन उसमें अंदर सिर्फ 7.5% क्या है, विमेन है। ओके, देखिए कितना बड़ा ये है ना एक डाटा कि इंडिया में आज भी जब हम 21st सेंचुरी में बैठे हुए हैं वहां पर आज भी औरतों की हालत ऐसी है कि औरतें क्या कर रही हैं कि इतना बड़ा थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होते हुए भी एक स्टार्टअप की हमारे इंडिया इको सिस्टम में, लेकिन हम 7.5% क्या कर रही है, सिर्फ वीमेन उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ये सोचने वाली बात है ना, सोचना चाहिए हमारी सरकार को, साथ में उन फैमिलीज को जहाँ पे लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज, उनको पास अपॉर्चुनिटीज होती ही नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं, वो कुछ करना चाहती है, लेकिन उनको क्या किया जाता है, उनको दबा दिया जाता है ना। नेक्स्ट डिजिटल डिवाइड, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट एक्सेस आर बिकमिंग असेंशियल फॉर एजुकेशन। कहते हैं दोनों के दोनों क्या है, बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब भी बहुत जरूरी है एम्प्लॉयमेंट में और किसमें, हमारे जो फाइनेंशियली जो मतलब एक होता है ना कि आप फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाए उस तरीके से। कहते हैं हाउएवर डिजिटल इनइक्वालिटी परसिस्ट विद ओनली 52.7% ऑफ स्कूल्स हैविंग फंक्शनल कंप्यूटर्स एंड 53.9 हैविंग इंटरनेट एक्सेस। स्कूलों में क्या हालत है, सिर्फ 52.7% स्कूल्स ही हैं जिनके पास में क्या है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट का एक्सेस है। रूरल अर्बेरियन की बात करें, जेंडर गैप्स आर स्पेशली प्रोमिनेंट है। फॉर एग्जांपल ओनली 25% ऑफ वीमेन रूरल इंडिया हैव इंटरनेट एक्सेस कंपेयर टू 49% ऑफ वीमेन। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सेस ऑफ क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैलरी रेस्ट्रिक्ट है, एक्सेस टू मॉडर्न डे अपॉर्चुनिटीज में एंड ऑनलाइन एजुकेशन एंड बैंकिंग एंड जॉब पोर्टल्स में। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल इनक्वालिटी। एजुकेशनल इक्वालिटी में भी क्या करता है, कहता है जो डिजिटल डिवाइड्स है ना वो डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे एजुकेशनल इक्वालिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। क्यों, कहता है जब आप कभी कभी देखते हैं कि दिल्ली में ना बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया और उस वजह से स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या बोला जाता है कि आप लोग बाई नेट स्टडी, बाई मतलब वर्चुअल स्टडी होगी, मतलब ऑनलाइन स्टडी होगी। लेकिन होता क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं होता है, और जिस वजह से वो लोग क्या नहीं कर पाते हैं, वो स्कूल्स में पढ़ ही नहीं पाते हैं, वो अपनी ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाते हैं। फिर उसने कहा कि जो एक्सेस है अक्रॉस हाउस होल्ड स्टैंड और 41.8% है। कहते हैं सर इस तरीके की स्थितियों में ओनली 2 स्टूडेंट जिनके पास एक्सेस है डिजिटल सोर्सेज का वो ही कंटिन्यू कर पाते हैं, बाकी के नहीं कर पाते। मार्जिनलाइज होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, वो लोग नहीं कर पाते। कहते हैं इंटरकनेक्टेड नेचर है ऑफ इनइक्वालिटीज का। देखिए हर चीज आपस में इंटरनेक्ट होती ही है ना। जिन बच्चों के पास में ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं होंगी, ज़्यादा वो कुछ ज़्यादा उनके पास पढ़ाई के सोर्स नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 10 में से एक ही बच्चा तो अपनी अपनी मेहनत के दम पे कुछ कर पाएगा ना। अब वही बात आ जाती है शहरों शहरों के बच्चों की। वहाँ पे क्या होता है, आपके पास अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छा सब कुछ आपको मिल रहा है, टाइम पे खा रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे स्कूल जा रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, 10 में से 7-8 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आप को इस लायक बना लेते हैं कि वो लाइफ में या तो प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वो अपना अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत हमारे गरीब सेक्टर है, जहाँ पे लोग बहुत गरीब है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटीज होती ही नहीं है उनके पास में। तो जिसमें से 10 में से जो एक बच्चा जो कर पाया वो आज एक अच्छे उस पे है, लेकिन जो 9 बच्चे नहीं कर पाए हैं उनकी जिंदगी कैसे निकलती है, वही या तो कूड़ा उठाने में या फिर किसी और चीज में या फिर चोरी करने लगेंगे, डकैती करने लगेंगे, इसी तरीके की चीजों में है ना। तो बस वो यही कहना चाह रहा है, कहता है ये सारी की सारी इंटरकनेक्ट है हमारी। इनइक्वालिटी इन इंडिया इज नॉट आइसोलेटेड नहीं है, अलग से नहीं चलती है, बल्कि वो सारी सारी इंटरसेक्शनल आपस में मिली हुई। डिजिटल इनइक्वालिटी अगर हो गई है तो फ्यूल कर देती है एजुकेशनल इनइक्वालिटी को, विच इन टर्न लिमिट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड प्रोड्यूसेस वेल्थ डिस्पैरिटी। इसके साथ में क्या कर देती है, हमारी एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी उनको लिमिट कर देती है, और इसी के साथ में जो हमारी डिस्पैरिटीज जो भिन्नताएं हैं वेल्थ को लेकर वो भी क्या रहती है, बनी रहती है। कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ जेंडर डिजिटल इकोनॉमिक डिवाइड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। वही हमारी गरीब सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं उनसे। लोअर इनकम रहती है, डेफिनेटली इनमें फॉर इंस्टेंट लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस रहता है। रूरल वीमेन को फॉर अवेलिंग देमसेल्व्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज रेडली एक्सेसिबल टू मैन। ठीक है, कंक्लूजन सेम यही निकलता है हमारा कि जो इन लॉ इंडियाज लॉ गिनी इंडेक्स स्कोर माइट बी स्टैटिस्टिकली करेक्ट हो सकता है नैरो सेंस में, बट इट फेल्स टू प्रेजेंट द रियल lived experience inequality prevalent in the country, and genuine inequality can only be achieved when the broader क्या है पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। कहते हैं
जो जेन्युइन इक्वलिटी वो तब होगी जब हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनको क्या मिलेगा, उनको इक्वल हर चीज़ में सब कुछ इक्वल उनको अगर मिलेगा, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इंडिया में ना क्या है ना, आज भी अगर हम हमारी सोसाइटीज से हट के कुछ ऐसे रूरल एरियाज में जाएं, जो बहुत रिमोट एरियाज में जाएं, तो वहाँ पे हमें एक्चुअल पता चलता है कि इंडिया वो नहीं है जो शहरों में हम देखते हैं। एक्चुअल में इंडिया वही है जो हम कहाँ देख रहे हैं, हम गाँव में देख रहे हैं। दूर दूर के एरियाज में देखिए जहाँ पे आज भी पानी तक की फैसिलिटीज नहीं है, तो ऐसी हालत है। ठीक है, चलिए, हमारा आज का आप ये पूरे एज ए नोट्स के फॉर्म में है, आप इसको चाहें तो एज अपनी क्वेश्चन आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं इनको। ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, पूरा का पूरा मैंने इसमें दे दिया कि इंटरकनेक्ट इनइक्वालिटी हमारी ये है, डिजिटल डिवाइस इम्पैक्ट हमारे ये सारे फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड फ्लॉ इंडेक्स, आप इसके बेस पे भी अपना पूरा ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेटिव, कुछ ना कुछ नया चटपटा होता है ना, उसके साथ में। चलिए, आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। इसी के साथ में फिर मिलेंगे।